नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा। बिहार की राजनीति में कई दिनों से चली आ रही अटकलों ने रविवार को विराम ले लिया। नतीजा ये निकला कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारने में सफल हुए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को 17 महीने पुराने आरजेडी के साथ अपनी पार्टी के गठबंधन को तोड़ पलटी मारकर बीजेपी का हाथ थाम लिया। भारत की राजनीति में पलटी कुमार के नाम से विख्यात नीतीश कुमार ने अपने इस नाम को एक बार फिर पुख्ता कर दिया है। उन्होंने बता दिया है कि वो इस नाम से क्यों मशहूर हैं। ऐसे में नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। इससे समझ में आता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीति का एक ही फॉर्मूला है कि राजनीति ऐसी करो कि 4 लोग आप ही की चर्चा में लगे रहें। नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। महागठबंधन का साथ छोड़कर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए में शामिल हो गए। नीतीश कुमार ने 9वीं बार एनडीए के समर्थन से बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इससे ठीक 17 महीने पहले नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़कर यानी पलटी मारकर महागठबंधन का ही हाथ थामा था, जो सरकार 17 महीने बाद नीतीश के ही समर्थन वापस लेने से यानी उनके पलटी मारने से रविवार को गिर गई। नीतीश कुमार ने ये कहते हुए बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया कि 18 महीने से भी कम समय पहले वो जिस महागठबंधन और विपक्षी गुट इंडिया में शामिल हुए थे, उसमें उनके लिए स्थितियां ठीक नहीं लगी और चीजें अच्छी तरह से काम नहीं कर रही थीं। जिसके बाद उन्होंने एनडीए में शामिल होकर शाम को ही दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार ने राजनीति को सत्ता का खेल समझ लिया है। मानो खेल खेलते रहो और जनता उनको देखकर ताली बजाती रहे। लगता है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से ऐसे जुड़ गए हैं जैसे फेविकॉल का मजबूत जोड़ हो, जो दल बदलने के बावजूद नहीं टूटता। लोगों को बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया। समझ गए ना? आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। ऐसी नौबत क्यों है ऐसी? अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था। ऐसे में मेरी सांत्वना जेडीयू के प्रवक्ताओं के साथ है। मेरे हिसाब से जेडीयू का प्रवक्ता बनना भारत की किसी भी दूसरी पार्टी का प्रवक्ता बनने से मुश्किल है। आपको इसके लिए ऐसी तैयारी चाहिए जिसकी ट्रेनिंग आपको सिर्फ जेडीयू से जुड़कर ही मिल सकती है। जेडीयू का प्रवक्ता बनना ऐसा है कि आज जो बोल रहे हैं उससे कल मुकर जाना पड़ सकता है। मुकरना भी ऐसा कि जनता को पता न चले। जेडीयू के प्रवक्ता को आप गली क्रिकेट के उस कॉमन खिलाड़ी की तरह देख सकते हैं जिसे दोनों तरफ से बैटिंग करनी पड़ती है। नीतीश कुमार ने अगस्त 2022 में एनडीए छोड़कर आरजेडी और महागठबंधन की ओर पलटी मारी थी, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि मर जाना कबूल है लेकिन बीजेपी के साथ जाना नहीं, और अब उन्हीं के साथ वापस सरकार बना बैठे। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए। सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके फिर मेहनत करके लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था? ये बिना मतलब का इनके पिताजी पर सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था? अब बिना मतलब का हमको ही करके मुकरने का प्रोसेस यही नहीं रुका। नीतीश की पलटी को लेकर आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक कचरा वाहन की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, कूड़ा गया फिर से कूड़ेदान में, कूड़ा मंडली को बदबूदार कूड़ा मुबारक। रोहिणी ने अपने एक अन्य पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नीतीश के बिहार विधानसभा में महिलाओं को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी पर दिए गए बयान को साझा करते हुए कहा, थूक कर चाटने वाले नेता खुद को न समझे सूरज जैसा। यहाँ सवाल उठना चाहिए लाजमी है कि अगर रोहिणी आचार्य और आरजेडी नीतीश को ठीक नहीं मानती थी जहां उन्होंने कूड़ा शब्द का इस्तेमाल किया, तो फिर आरजेडी ने उन्हें अपने साथ रखा ही क्यों था? क्या सत्ता के लालच में? पलटी मारने का सिलसिला सिर्फ नीतीश और रोहिणी आचार्य का ही नहीं है। पलटी कई लोगों ने मारी है, जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हैं। याद कीजिए, अमित शाह ने नीतीश के पिछली बार पलटी मारने पर क्या कहा था जब नीतीश ने एनडीए का साथ छोड़कर आरजेडी को पकड़ा था। उन्होंने मंच पर खड़े होकर भारी भीड़ के सामने कहा था
कि नीतीश कुमार और जेडीयू के लोगों के लिए हमारी पार्टी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं और अब वही नीतीश एक बार फिर एनडीए के साथ जुड़ गए हैं। लगता है गृह मंत्री अमित शाह ने जेडीयू और नीतीश कुमार के लिए अपनी पार्टी की कोई खिड़की खुली छोड़ दी थी। एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। रविवार को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ के साथ 8 विधायकों ने भी बिहार में मंत्री पद की शपथ ली, जिसमें सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा 2 उप मुख्यमंत्री चुने गए। दोनों ही बीजेपी के नेता हैं। सम्राट चौधरी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में उन्होंने भी मुकरने का सम्मान नहीं छोड़ा। कुछ समय पहले सम्राट चौधरी ने विधानसभा के पटल पर खड़े होकर सिर पर मुरेठा यानी पगड़ी बांधकर एक प्रतिज्ञा ली थी। उन्होंने ऐलान किया था कि जब तक नीतीश को सीएम पद से नहीं हटा देते तब तक वे अपनी पगड़ी नहीं खोलेंगे। अब वही सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार की ही सरकार में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, यानी एक शपथ के बदले दूसरी शपथ का बलिदान उन्हें देना पड़ा। पिछले हफ्ते से ही बिहार में सियासत गरमाई हुई थी। आरजेडी और जेडीयू के बीच से संकेत मिल रहे थे कि बिहार की सियासत नए मोड़ लेने वाली है। फिर चाहे नीतीश कुमार का मंच पर खड़े होकर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहना हो, या फिर नीतीश और तेजस्वी के बीच गणतंत्र दिवस समारोह में दिखी दूरियां हों, लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि उन आम लोगों का क्या जो सालों से बिहार को आगे बढ़ता देखने के सपने संजोए हुए हैं। उस आम जनता का क्या जो बिहार में अच्छी सरकारी स्कूल, अच्छी शिक्षा और अच्छे अस्पताल के साथ अच्छे इलाज का इंतजार कर रही है। बिहार में नेता और सियासत पलटी मारने में व्यस्त हैं। कहने को तो ये एक मजाक की बात भी लग सकती है, लेकिन ये एक अजीब विडंबना है। ऐसा लगता है कि बिहार के नेताओं ने जनता को अधर में लटका हुआ छोड़ दिया है। नेता सियासत और कुर्सी के खेल में बिजी हैं और आप उनका खेल देखकर ताली बजाने में। नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा।